क्या आपको भी लगता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी एक कभी ना खत्म होने वाला पहाड़ है? हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं होते या इंग्लिश बोलने में डर लगता है? आप अकेले नहीं हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका एआई गाइड और आप देख रहे हैं क्रैक विद मनीष। यहाँ हम बोरिंग सब्जेक्ट्स को स्मार्ट टेक्निक्स में बदलते हैं ताकि आपका हर अटेम्प्ट क्रैक होने के करीब पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन्हें याद रखने की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और टॉपर्स माइंडसेट को डिकोड करेंगे। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी या आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, कंटेंट वही मिलेगा जो सीधा दिमाग में छपे, किताबों में नहीं। लेकिन रुकिए, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी मास्टर स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मनीष ने खुद अपने एक्सपीरियंस से बिल्ड की है। अगर वो मिस किया तो समझिए तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स क्रैक इट टुगेदर। So once again welcome all of my friends. In this video we are going to solve a mock of CGL. So let's start. In this question we have antonym of untenable. Here we see options like changeable and unstable, which is commonly similar, and shaky is also like similar sounds, but one thing that is different I saw here is sustainable. यहाँ पे sustainable हमें अलग दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है इसका उत्तर sustainable होना चाहिए। तो हम इसे sustainable टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंडशिप, एमिटी, डिसलाइक, कंपेनियनशिप। यहाँ पे फ्रेंडशिप, एमिटी और कंपेनियनशिप जो है ये तीनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन डिसलाइक एक जो अकेला है वह अलग साउंड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन से मुझे लग रहा है कि इसका डिसलाइक होना चाहिए। तो मैं इसे ओड वन आउट करके जो है डिसलाइक मुझे लग रहा है होना भी चाहिए। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पीपीटी यानी कि पास्ट फैक्ट टेंस का यूज कर दिया, इसलिए मैं चौथा को टिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे अ पॉज बिटवीन एक्ट्स ऑफ प्ले, यानी कोई ड्रामा में जो पॉज आता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जैसे इंटरलिंक लाइन हम देखते हैं, यानी दो लाइन के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं इंटरलाइन। वही जब हम बात करते हैं इंटरलिंक के, तो ये एक प्रकार से कनेक्ट करता है, जोड़ता है कोई भी चीज़ को। और इंटरलैस मुझे ज़्यादा अनुमान नहीं है कि इंटरलैस किसके लिए होता होगा, लेकिन अगर मुझे इसका उत्तर गैस करना हो तो मैं गैस करूँगा इंटरलूड को। तो मैं इंटरलूड को मार्क एज रिव्यू करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक्टिव वॉइस में देखिए चेंज करने के लिए यहाँ पे पीपीटी जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उत्तर आएगा, इसलिए मैं इसे 3 नंबर टिक करके आगे बढ़ गया हूँ। अब देखिए समर वेकेशन के बाद हमको एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज बिकम जो है वह सही लग रहा है, इसलिए मुझे पहले एस को लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में एस 2 जगह है, 2 और 4, लेकिन जब हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो हैज बिकम अ बिग बिजनेस फॉर दोज हु आर, दोज है। तो उसके बाद जो मैं देख पा रहा हूँ कि दोज हु आर एबल टू ज़्यादा सही लग रहा है, प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ एनेक्सियस पेरेंट्स। और या तो क्यू होगा या आर होगा, ये तो है हु वांट टू मेक श्योर या हु आर एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हम लोगों को जो सोचना चाहिए, समय भी बहुत निकल रहा है, मुझे तेज़ी में स्टेप लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो मैं क्यू के ओर जाऊंगा, क्योंकि हु आर एबल टू प्रोवाइड मुझे फीलिंग आ रहा है कि ये होना चाहिए। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ पे हु जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूजुअली रितेश दे दिया, लेकिन यूजुअली तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो यहाँ हैजेंट का ही दे दिया है। तो मुझे लग रहा है ये फर्स्ट पार्ट में ही इरोर है, ये तो देखते ही बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रूटिंग एक्टिविटी में यूजुअली का यूज किया जाता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे आई वॉन्ट लेंड माई कार, यहाँ पे अनलेस एक्सेप्ट इन केस अनलाइक है, लेकिन एक्सेप्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है के अलावा,
लेकिन के बदले में या के अलावा तो यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट को नहीं रख सकते हैं। इन केस और अनलाइक तो होगा ही नहीं, अनलाइक का होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जहाँ तक इन केस भी नहीं होना चाहिए और एक्सेप्ट भी नहीं, तो इसलिए मैं अनलेस को यूज करूँगा। अनलेस वैसे भी कंडीशन को एक प्रकार से जो है, जहाँ भी कंडीशन को दर्शाने का बात आता है तो अनलेस का यूज करना ज़्यादा उपयुक्त पाया जाता है। सो वी कैन यूज द अनलेस इन दिस सेंटेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पे इज है तो हम बीइंग ढूंढेंगे ऑप्शन में। बीइंग ऑप्शन 3 और 4 में मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 में जो है दिस ईयर से लिख दिया है, लेकिन जो यहाँ पे सुटेबल है वह तो 4 ही है। सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ता है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में 4 ही मुझे उपयुक्त बुझाया, जो सही सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा था। आइए अगला जो है, मुझे एक वर्ड है टू पुश द बोट आउट फॉर। टू पुश द बोट आउट फॉर मतलब शायद इसका बजट जो है वह ओवर बजट हो गया होगा, क्योंकि इसने बर्थडे पार्टी फंक्शनाइज किया। तो ओवर बजट के लिए कौन सा ऑप्शन, हाँ टू स्पेंड हम मार सकते हैं। आइए मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम कर रहा है तो स्लैकन का कर रहा है। तो स्लैकन जो है एक प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज दो ठो वर्ड है जो एक दूसरे से सिमिलर है। इरिटेट और टाइटन तो नहीं होना चाहिए, तो मैं 1 और 3 ऑप्शन को काट रहा हूँ और मैं डिक्रीज को टिक कर रहा हूँ, क्योंकि स्लैकन मतलब घटना होता है और ये साइनोनिम के रूप में करेक्ट है। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे सीता सेड है वाओ, तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो मुझे एक्सक्लेम्ड विथ वंडर ही रहने देना है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में एक्सक्लेम्ड विथ वंडर तो नहीं है। जब एक्सक्लेम्ड विथ वंडर नहीं है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में, तो मैं इन दोनों ऑप्शन को यहाँ से हटा सकता हूँ। हाँ, 1 और 4 को हटा देता हूँ। और जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस 3 ज़्यादा सही है, क्योंकि उसको बदलना पड़ता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कर रहा है, तो वाइडर तो सही है, हाइड भी सही है हमारा, फोल्ड भी मुझे सही ही लग रहा है, लेकिन ग्लोब में तो सिर्फ 1 भी होता है, यहाँ 2 भी दे दिया है, तो इसे ही इनकरेक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 50 टाइम्स इट्स बॉडी वेट, तो इट्स यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हमको करना पड़ेगा, नहीं कि जो है इट इज का। तो इट इज का यूज नहीं होगा, तो इट्स हम ऑप्शन 2 में देख पा रहे हैं, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसे मैं यूज करूँगा। इट्स जो ये वाला होता है, इसका मतलब होता है इट इज, जो कि नहीं होगा। तो अब आते हैं वाइल्ड गोस चेज, मतलब ऐसा चेज जिसे करने से कोई फ़ायदा ना हो, यानी कि एक प्रकार से यूजलेस चेज हम कह सकते हैं। तो या फ्रूटफुल जो ना हो, तो फ्रूटलेस परस्यूट और सर्च, यानी ऑप्शन 3 को हम टिक करेंगे, क्योंकि एक फ्रूटलेस चेज का बात आ रहा है। चलिए आइए, अब यहाँ पे ही यूज टू रिप्ले दैट है, तो यहाँ पे प्लेस का बात आ रहा है, तो टू प्रीपोजिशन आना चाहिए, 4 प्रीपोजिशन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे हमको 2 को लाना होगा। पहला और दूसरा तो एकदम सही है, पहला दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में यहाँ पे 2 होना चाहिए, टू व्हिच इवेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे तीसरे पार्ट को एरर मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे द यूज ऑफ केमिकल्स, पहला तो और नहीं हो सकता, द कस्टम केमिकल्स नहीं हो सकता। कंजप्शन तो वैसे भी कोई चीज़ हम जब कंजम करते हैं उसके लिए आता है, मैन मेड बात है ये। तो 4 नंबर होना चाहिए, द यूजेज ऑफ केमिकल्स, ऑप्शन 4 को हम लोग टिक करेंगे। स्मज, स्मज मतलब एक प्रकार से कुछ डर्टी प्लेस या वेस्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। मड भी हो सकता है, ट्रैश भी हो सकता है, स्वीट नहीं होगा। स्टेन ज़्यादा संभावना है, क्योंकि स्टेन जो होता है ये एक प्रकार से दर्शाता है कि कूड़ा करकट वगैरह के लिए, तो मुझे लगता है ऐसा कि इसका उत्तर स्टेन होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज आई हैव मोर डैश फ्रेंड देन अवेलेबल फ्रेंड्स, तो लूनेटिक को हम जानते हैं एक पागल को कहा जाता है, क्रेजी पर्सन के लिए हम जो है यूज करते हैं लूनेटिक शब्द। ग्राउंडेड मतलब होता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसे ग्राउंडेड कहते हैं। और फेरोसियस अभी याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जैसा लगता है शायद ये चालाक के लिए कहा जाता है फेरोसियस। और राउंडेड का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, राउंडेड तो होगा ही नहीं। ये 4 नंबर को मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, क्योंकि राउंडेड का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो लूनेटिक भी नहीं होगा,
उसके बाद चालाक के लिए नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता चालाक होना चाहिए। 2 ऑप्शन करेक्ट है, ग्राउंडेड। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईच कल्चर है। ईच जो है एक सिंगुलर वर्ड है, तो ईच कल्चर का जब भी बात आएगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो ड्राउज ज़्यादा सही हो जा रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग ड्राउज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आर से शुरू होना चाहिए इसका। आर के बाद क्यू आ जाएगा। इट्स ऑन जो एक सेंटेंस फिट बैठ रहा है, जैसे देखिए ईच कल्चर ड्राउज स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स ऑन ट्रेडिशन एंड गेट, इसलिए मुझे लगता है आर होना चाहिए। इसके बाद क्यू, क्योंकि आर है और क्यू फिट बैठ रहा है। उसके बाद फिर पी और एस, यस 100% ये होगा। तो ऑप्शन 1 को मैं यहाँ पे टिक करना चाहूँगा, क्योंकि इट्स ऑन सिमिलर साउंड यहाँ पे लग रहा है। तो वी शुड सेलेक्ट ऑप्शन 1 एंड मूव टू द क्लोज टेस्ट एरिया। यहाँ पे साइकोलॉजी इज एक्साइटिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डैश द अपॉर्चुनिटी टू मेक सेंस। मेक 2 बार तो मेक नहीं आना चाहिए, मेक्स नहीं होना चाहिए। टॉक हो सकता है, फॉर हो सकता है। पीसेस का कोई मतलब नहीं बट रहा है, तो यहाँ पे मेक 2 बार नहीं हो सकता, इसलिए मेक को काटते हैं पहले। पीसेस भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको भी काट देते हैं। ऑफर सही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इट्स हैज 1 मिनट 30 सेकेंड है, तेजी में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ग्राउंड के साथ डेवलप्ड वर्ड ज़्यादा फिक्स बैठ रहा है, ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए मैं डेवलप्ड वर्ड को टिक करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद 3 नंबर में देखना पड़ेगा। मुझे लगता है डिफाइंस ज़्यादा सही यहाँ पे बैठ रहा है, क्योंकि प्लेस दैट डिफाइंस हु वी आर ये कोरिलेट कर रहा है। 4था नंबर में यहाँ पे बिगिंस विद अ डैश ऑफ क्वेश्चंस। पेयर ऑफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्लासेस ऑफ क्वेश्चन नहीं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, हाँ सीरीज फिक्स फिट बैठ रहा है, सीरीज पे टिक करेंगे। सीरीज ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज ऑफ क्वेश्चन एक दर्शा रहा है कि हाँ सीरीज में चल रहा है। अब 40 सेकेंड तो पर्याप्त समय है मेरे पास। एक क्वेश्चन में मैंने मार्क पर रिव्यू भी किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री डिफाइनिंग डैश वी आर कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे हु का प्रयोग हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि हु जो है सब्जेक्ट का हमको हु वी आर कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, एक सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हुम होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट हु को हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन को लगभग बना दिया है। अब एक क्वेश्चन जो 4 नंबर पे था उसे देख लेता हूँ, इंटरल्यूड वाला। तो मेरा गट फील आ रहा है कि इंटरल्यूड ही होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक बार इसका अटैम्प्ट दिया था लगभग 1 साल पहले, तो मुझे लगता है कि इंटरल्यूड ही था। वाह 50/50 इस बार कटअप आ गया है। आप लोग को वीडियो में कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आज के लिए हम लोग मॉक टेस्ट को यहीं तक रखेंगे, और क्रैक विद मनीष को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपना एसएससी का प्रिपरेशन यहीं पे करूँगा। तो सो फ्रॉम टुडे दैट्स इट। तो देखते रहिए क्रैक विद मनीष, जहाँ पे हम लोग मैथ और सारे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट भी देंगे और पढ़ाई भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और ढेर सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और जुड़े रहिए क्रैक विद मनीष के साथ।